राम राम, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा। आपके भी मन में कभी कभी यह सवाल आता होगा, मैं कौन हूँ? यह जीवन का सबसे बड़ा गहरा दार्शनिक सवाल है जो ज़्यादातर सभी लोगों के दिमाग में आता है, जो शरीर और मन की सतही पहचान से परे आपके वास्तविक शाश्वत स्वरूप को खोजने की ओर इशारा करता है। यह प्रश्न आपको अपनी भूमिकाओं और धारणाओं को छोड़कर सत्य या ईश्वर के साथ संबंध खोजने के लिए प्रेरित करता है, जिससे दुखों का अंत संभव है। आप शरीर, मन या नाम नहीं, बल्कि एक शाश्वत सत्य स्वरूप आत्मा है जो शरीर के न रहने पर अस्तित्व में रहती है। यह प्रश्न स्वानुभव का मार्ग है जो सतही बकवास को छोड़कर आपको आंतरिक शांति से जोड़ता है, आध्यात्मिकता से जोड़ता है। यह स्वयं की वास्तविक पहचान न जानने के कारण होने वाले दुखों को दूर करने का यह प्रयास है और स्वयं को खोजने की यह प्रक्रिया है। तो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा? यह प्रश्न सभी के मन में आता है। आज हम इसी पर बात करेंगे। हर धर्म की अपनी फिलॉसफी है इस पर कि मैं कौन हूँ। फिर चाहे कोई भी धर्म हो, इंसान कहाँ से आया है, कौन है, कहाँ जाएगा। बात सनातन धर्म की करें तो इंसान धरती पर मुक्ति पाने के लिए आया है, यह कहा जाता है। इस्लाम के अनुसार इंसान धरती पर इम्तिहान के लिए है, जैसे कर्म करेगा उसी हिसाब से जन्नत जहन्नम का फैसला होगा। और बौद्ध धर्म कहता है कि इंसान सिर्फ खुद को जानने के लिए यानी आत्मचिंतन करने के लिए आया है। और नास्तिकों के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है, इंसान केवल नेचुरल सिलेक्शन से पैदा हुआ है और एक दिन खत्म हो जाएगा। और ईसाई धर्म कहता है कि ईसा मसीह सबके गुनाहों का बोझ उठा लेंगे, फिर सब जन्नत में चले जाएंगे। इसका जवाब केवल धर्म से ही मिल सकता है, गहराई से अध्ययन करके। तो बात यह है कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ या आप दुनिया में क्यों आए हैं। एक दिन पानी की एक बूंद ने महासागर को छोड़ने का फैसला किया। वह बूंद अपना जीवन जीना चाहती थी। उस बूंद ने महासागर से कहा, मैं आपसे अलग होना चाहता हूँ, मुझे दुनिया देखनी है, मुझे दुनिया का भ्रमण करना है। महासागर उस बूंद को उसे छोड़ने की अनुमति नहीं देना चाहता था, पर उस बूंद के हट के कारण महासागर ने उस बूंद को अनुमति दे दी। उस बूंद ने महासागर छोड़ दिया, उसने यात्रा शुरू कर दी। वह बहुत खुश थी। वह जो भी चाहती है वह करने के लिए स्वतंत्र थी। उसे महासागर की याद भी नहीं आई। वह महासागर से बहुत दूर चली गई। अब वो धीरे धीरे अकेलापन महसूस करने लगी। उसका जीवन नरक बनना शुरू हो गया। उसे गंदगी से गुजरना पड़ा। कभी कभी वह गंदे झीलों और तालाब के संपर्क में आती और वह और अधिक गंदी हो जाती। तब उसे महासागर की याद आती थी। वह फिर से महासागर में जाना चाहती थी, लेकिन वापस कैसे जाएगी? उसने सोचा कि महासागर उसे स्वीकार नहीं करेगा, इसीलिए वापस नहीं गई। उसने स्वीकार किया कि अब उसे गंदगी में ही रहना होगा। उसकी जिंदगी में बहुत सी चुनौतियां आती। वह हर बार महासागर को याद करती। महासागर से एक बार मिलने की उसके दिल में इच्छा थी। एक दिन उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी चुनौती आती है। उस दिन सूरज की रोशनी बहुत गर्म थी। सूरज की रोशनी ने उस बूंद को ऊपर उठा लिया। उस गर्मी ने उसे बादलों तक उठा लिया। फिर उस बूंद को दूसरी बूंदों के साथ नीचे फेंक दिया। वह बूंद बहुत दर्द महसूस करती है। वह बूंद एक बहती नदी में गिरी। वह नदी के साथ बहती जा रही थी और नहीं जानती थी नदी उसे कहाँ लेकर जा रही थी। यह कई दिन हुआ। वह नदी उस महासागर से जुड़ी हुई थी जो उस बूंद ने छोड़ा था।
अब वह अपने महासागर से मिली। अब उसे पता चला कि ये सब कुछ उसके साथ क्यों हो रहा था। उसने सागर से पूछा कि क्या आप मुझे याद करते थे? सागर ने जवाब दिया, मेरी प्यारी बूंद, हर पल मैंने तुम्हें याद किया। मैं वापस आने का इंतजार कर रहा था तुम्हारे। तुम कई सालों तक वापस नहीं आए तो मैंने ही सूर्य से कहा तुम्हें बादलों तक उठा दे, बादल से कहा तुम्हें उस नदी में गिरा दे जो तुम्हें मेरे तक ले आएगी। वे दोनों बहुत खुश थे। हम कौन हैं? हम सब वही बूंद है। हम कहाँ से आए हैं? हम ही उस महासागर से आए हैं। हम कहाँ जाएंगे? वापस उसी महासागर में। हम प्रकृति से आए, प्रकृति में जाना है। यदि कोई स्वर्ग कोई नरक नहीं है, किसी भी पुण्य या कुछ भी पाप नहीं है। जिससे तुम्हें संतुष्टि मिलती है वही पुण्य है, जिससे तुम्हें ग्लानि होती है वही पाप है। जिससे तुम्हें सुख मिलता है वही स्वर्ग है, जिससे तुम दुखी होते हो वही नरक है। हमारी अंतरात्मा सब कुछ जानती है। तो प्रकृति ही हमें याद दिलाती है कि हम कौन है। शैक्षिक पटल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल को ऑल पर कर दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी जरूर भेजें, उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। हाँ, अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं यह भी बताएं।